हेलो फ्रेंड्स, मार्केट मैट्रिक्स में आपका स्वागत है, जहां हम एक पर्टिकुलर बिजनेस का एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि क्या ये बिजनेस में पोटेंशियल है इन्वेस्टर्स के वेल्थ को मल्टीप्लाई करने का। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक की लर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे, दैट इज बिजनेस मोड, और रिलेट करेंगे आज के कंपनी की कैसे वो बिजनेस मोड के कौन से पर्टिकुलर डिफरेंशिएटर में आ रही है एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी अ मैसिव वेल्थ क्रिएटर इन द कमिंग 3 to 5 years। बिजनेस मोड में क्या होता है, एक ओवरव्यू ले तो एक कैसल होता है जहाँ जो एज अ कंपनी उसे विजुअलाइज किया जाता है, एंड जो वाटर बॉडी होती है इट इज बीन कंसिडर्ड एज अ प्रोटेक्शन, दैट इज द बिजनेस मोड। जो भी अटैकर्स होते हैं, जो भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वो कैसल में एंटर नहीं कर सकते बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय द वाटर बॉडी बाय अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मोड, जिसके वजह से जो पर्टिकुलर कंपनी है उसको हाई प्रॉफिट्स मिलते हैं। जब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जब आरओसी अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है, मतलब आपके रिटर्न्स अगर कम है और आपका कॉस्ट ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी जो है वो पैसे नहीं बना पाती, इट हैज टू फेस लॉसेस, राइट। लेकिन जब भी आरओसी इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वहां पे हाई प्रॉफिट्स होते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो कॉम्पिटिटर्स भी ज्यादा होंगे। यहाँ पर इन सिनेरियोज में कंपनी किस तरह से अपने प्रॉफिट्स बचा पाती है, किस तरह से अपने क्लाइंटेल को सेव कर पाती है ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर्स के पास ना जा पाए, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस मोड। ये कई बार ये 4 डिफरेंशिएटर्स होते हैं प्राइमरीली, दैट इज द सुपीरियर प्रोडक्ट क्वालिटी। अगर आप एप्पल देखें तो वहां पे कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे, बट जो एप्पल के कस्टमर्स है वो स्विच बहुत कम सिनारियोज में करते हैं कोई और फोन प्रोडक्ट पे, क्योंकि वहां पर क्वालिटी जो है काफी ज्यादा सुपीरियर है। लो कॉस्ट में अगर आप डीमार्ट को कंसिडर करें, वहां पे कॉस्ट काफी कम है, वहां पे आपको पता है कि जो भी आप प्रोडक्ट लोगे उसकी जो प्राइस है वो कम से कम होगी। इसीलिए यहाँ पर जो है वो कॉम्पिटिटर्स कहीं और नहीं जाते, hence they stick with DMart, and DMart being again a wealth creator since a long time now। ब्रांड वैल्यू, अगर कोई कंपनी की ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा है तो कई बार जो है लोग वो स्विच नहीं करते, दे स्टिक टू द ब्रांड इटसेल्फ। दैट इज, अगर आप कोलगेट का एग्जांपल ले ले या पिडीलाइट का एग्जांपल। एंड फोर्थ आते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज, लाइक अगर आपके आफ्टर सेल सर्विसेज काफी अच्छे हैं, आपके रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो देर आर लेस चांसेस, देर आर लेस प्रोबेबिलिटीज कि आपके जो कस्टमर्स है वो आपको छोड़ के किसी और के पास है। आज का जो वीडियो है इसके अंदर जो कंपनी हम एनालिसिस करेंगे, that basically lies into the two differentiators, that is the superior product quality and the low cost। आज जो कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, that is the सेठिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये जो कंपनी है इसके बारे में काफी कम लोगों ने सुना होगा, एंड हेंस इट इज स्टिल अवेलेबल एट अ वेरी मच ग्रेट वैल्यूएशंस। हमारी रिसर्च टीम काफी एफर्ट्स लेती है ताकि हम ऐसे जेम्स आप तक ला सके। प्लीज अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स बाय जस्ट क्लिकिंग द लाइक बटन, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आप तक ऐसी जेम और राइट इंफॉर्मेशन लेके आने के लिए। आज हम कंपनी का हिस्ट्री और ओवरव्यू देखेंगे, पेपर इंडस्ट्री जिससे ये पर्टिकुलर कंपनी बिलोंग करती है उसका वैल्यू चेन समझेंगे ताकि उसका बिजनेस सेगमेंट और प्रोडक्ट समझने में आपको आसानी हो। दिस कंपनी हैज 3 कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, वो तीनों भी हम डिटेल में देखेंगे, किस तरह से वो अपने पियर्स से डिफरेंट है एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी अ मैसिव वेल्थ क्रिएटर इन द नेक्स्ट 3 to 5 years। कैपेक्स प्लान्स देखेंगे, इनके फाइनेंशियल्स देखेंगे और इनके पियर्स के साथ इनके फाइनेंशियल्स कंपेयर करेंगे, एंड फाइनली विल डाइव इनटू द ग्रोथ ड्राइवर्स एंड द पोटेंशियल रिस्क। लेट्स स्टार्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री, सेठिया इंडस्ट्रीज वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1980। 84 में उन्होंने एक अपना पेपर मशीन का प्लांट सेटअप किया विद 5000 मेट्रिक टन इतना कैपेसिटी था उसका। 89 में उन्होंने एक और प्लांट सेटअप किया। 1993 तक उनका जो टोटल पेपर का प्रोडक्शन था इट बिकेम 10,000 मेट्रिक टन पर एनम। 1988 में उन्होंने एक और प्लांट सेटअप किया और उनका जो वेस्ट पल्प था उसको प्रोसेसिंग करने का जो कैपेसिटी था वो उन्होंने 80 टन पर डे इतना कर दिया। गोइंग फॉरवर्ड इन 2002 एंड 2003 इन्होंने एक को जनरेशन पावर प्लांट सेटअप किया विद 5 मेगावाट कैपेसिटी, और इनका जो डाइजेस्टर था जो पल्प वेस्ट को प्रोसेस करता है उसका उन्होंने 150 टन पर डे इतना कैपेसिटी कर दिया। इन 2006 इन्होंने एग्रो पल्प मिल सेटअप किया विद 220 मेट्रिक टन कैपेसिटी, एक और इन्होंने पावर प्लांट भी सेटअप किया विद 5 मेगावाट। इन 2011 एंड 12 उनका जो पावर प्लांट का कैपेसिटी था वो उन्होंने इंक्रीज किया विद 23 मेगावाट, और जो डाइजेस्टर का पहले जो कैपेसिटी 150 था
पर डे, उसका बढ़ाकर उन्होंने 200 टन पर डे इतना कैपेसिटी कर दिया। उन्होंने केमिकल रिकवरी प्लांट सेटअप किया इन 2014 एंड 15। 16 में द कंपनी गॉट लिस्टेड इन ऑन BSE एंड 17 में उन्होंने पावर जनरेशन प्लांट की एडिशनल कैपेसिटी एडिशन किया अभी 10 मेगावाट, इतना उन्होंने कैपेसिटी एडिशन किया। और उन्होंने सोलर प्लांट भी सेटअप किया विद 2.29 मेगावाट कैपेसिटी। और जो वुड का पल्प का कैपेसिटी जो पहले 180 था, उसको इंक्रीज करके उन्होंने 120 टन पर डे इतना वुड पल्प मिल्क का कैपेसिटी करके 2018 में उन्होंने अपना कैपेसिटी एडिशन किया इन सोलर विद 3.25 मेगावाट। पेपर मशीन 1 और पेपर मशीन 2 का कंटिन्यूसली उसमें वो अपग्रेडेशंस करते गए विद रिस्पेक्ट टू स्पीड। 2019 और 2020 में दे गॉट लिस्टेड ऑन NSE एंड 2020 एंड 2021 में उन्होंने एक और मल्टी फ्यूल बॉयलर सेटअप किया और एक 14 मेगावाट का टर्बाइन मशीनरी भी सेटअप किया। एंड विद दिस जो उनका थर्ड पेपर मशीन था उसको अपग्रेड किया to manufacture the copier quality of the paper, which is the best as per in the complete paper manufacturing segment. Fourth paper machine का setup हो चुका है and as of now with 3 paper machines they have a capacity of around 1 lakh metric ton per annum and उसके जो फोर्थ पेपर मशीन आने के बाद obviously उनका जो capacity है वो बढ़ जाएगा and hence revenue visibility भी काफी ज्यादा increase हो जाएगी। Also, CETA Industries is completely integrated. उनके पास with 100% in-house power generation capacity. उनके लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है विद टेक्सटबुक कॉर्पोरेशन एंड जहाँ से 40% रेवेन्यूज आते हैं। सेटे के पास कार्बन क्रेडिट सरप्लस है जहाँ से उनको एक एडिशनल रेवेन्यू आता है बाय सेलिंग द रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स, जिसके बारे में हम आगे ये सेगमेंट के बारे में देखेंगे। ऑल्सो पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन में इनके पास 70+ डीलर्स है, 3 ब्रांचेस ऑफिसेज है इन दिल्ली, चंडीगढ़ एंड जयपुर एंड ऑल्सो इनके पास 1200 के आसपास इनके पास एम्प्लॉयज है। इन्होंने यूकलिप्टस ट्री प्लांटेशन किया है इन देयर 540 एकड़ ऑफ लैंड। सो इसके बारे में डिटेल में हम आगे देखेंगे वो कैसे बेनिफिट कर रहा है ये पर्टिकुलर कंपनी को विथ रिस्पेक्ट टू वेरियस एस्पेक्ट्स। सेठिया इंडस्ट्रीज का बिजनेस समझने से पहले पेपर इंडस्ट्री काम कैसे करती है उसको पहले देख लेते हैं। उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, उसके मशीन्स क्या क्या लगता है, उसमें क्या क्रिटिकल चीजें हैं, वो सारी एक बार देख लेते ताकि आप इन चीजों को आगे सेठिया के जो बिजनेस मॉडल है उसके साथ रिलेट कर सके। तो सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल सोर्स, जो अलग अलग तरीके से हो सकता है, या वुड से हो सकता है, या एग्रो बेस्ड होता है, या डिफरेंट जो वेस्ट पेपर हैं उससे हो सकता है। फिर बाद में एक पल्पिंग स्टेशन रहता है जहाँ पर पल्प बनता है, अलग अलग रॉ मटेरियल होता है जब वो पल्पिंग स्टेशन में जाता है एंड वहां से पल्प बन के विच एक्ट्स, सो दिस पल्प इज द मेजर रॉ मटेरियल इन द पेपर इंडस्ट्री। फिर बाद में पेपर मशीन होती है जहाँ से पेपर बनता है। जो पल्पिंग प्लांट है उसमें से एक वेस्ट वाटर इफ्लुएंट निकलता है नोन एज द ब्लैक लिकर एंड हर एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ये ब्लैक लिकर को हैंडल करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दिस इज द मेजर पोल्यूटेंट। ऑल्सो इसी के साथ जो पावर है वो भी काफी ज्यादा लगती है। सो अगर आप कॉस्ट के हिसाब से देखें, सो पल्प जो रॉ मटेरियल आता है इट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ द एक्सपेंस एंड द पावर कंज्यूम्स अराउंड 10 to 15% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज। सो ये दोनों चीजें अगर कोई भी कंपनी इसे हैंडल कर पाती है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सो उसके जो ऑपरेटिंग मार्जिन होंगे वो काफी ज्यादा होंगे। So with this, let's start with the business segment of Setia Industries. So उनके पास पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, पल्पिंग स्टेशंस है, इफ्लुएंट डिस्चार्ज हैंडलिंग कैपेसिटीज है इनके पास जहाँ पर ब्लैक लिकर ट्रीट किया जाता है एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट जो वेस्ट वाटर वगैरह आता है दैट इज बिन ट्रीटेड हियर। पावर जनरेशन प्लांट है एंड केमिकल रिकवरी फैसिलिटी है जहाँ पर जो इफ्लुएंट आता है उसको वो कैसे इफेक्टिवली मैनेज करता है टू रिकवर अ पर्टिकुलर केमिकल दैट इज द कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इज द कमोडिटी एंड कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर नीचे होने के बाद इनके जो प्राइसेस है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं एंड सेठिया इंडस्ट्रीज जो है वो काफी इफेक्टिवली जो कॉस्टिक सोडा है उसे अपने वैल्यू चेन से ही रिकवर कर रही है अराउंड 90 to 95%। तो वो हम डिटेल में आगे देखेंगे। So talking about the product, उनके पास ये पेपर के सेगमेंट्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर क्वालिटी वो मैन्युफैक्चर करते हैं। दे आर ऑल्सो इनटू पेपर कप्स एंड पेपर कटलरीज। इनके जो मेजर प्रोडक्ट्स है वो बुक, डायरेक्टरीज, एनवलप, डायरीज वगैरह में यूज किए जाते हैं।
So now talking about the first advantage is with the pulp segment, that is the raw material. So जैसे हमने पहले के जो वैल्यू चेन में देखा था, शुगर केन वाज द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. यहाँ पर जो सेठा इंडस्ट्रीज है, इट बेसिकली यूजेस थ्री टाइप्स ऑफ डिफरेंट रॉ मटेरियल, दैट इज फ्रॉम द एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, दैट इज व्हीट स्ट्रॉ एंड सरकंदा. आप यहाँ पर देख सकते हो, ये व्हीट स्ट्रॉ है एंड दिस इज द सरकंदा. ये आप सरकंदा से बने हुए प्रोडक्ट्स देख के आप इसको रिलेट कर सकते हो. सेकंड इज द वुड चिप एंड वेनीर वेस्ट. सो ये यहाँ पर आप वो इमेज में देख सकते हो. एंड थर्ड इज द पेपर, वेस्ट पेपर एंड द पल्प सब्स्टिट्यूट. मतलब जो भी बचा हुआ पेपर है, वेस्ट पेपर है, उसे वो यूटिलाइज करते हैं. सेठिया इंडस्ट्री के पास इन हाउस पल्प प्रोसेसिंग कैपेसिटी है विच इज अबाउट 400 टन पर डे. So, जिसमें से 200 टन पर डे इज फ्रॉम द एग्रो बेस्ड, दैट इज द व्हीट स्ट्रॉ एंड सरकंदा. सो यहाँ से 50% रिक्वायरमेंट जो है इनकी पल्प की वो प्रोक्योर की जाती है. And this particular capacity of raw material is been fulfilled by the farmers in their locality from the Punjab region. So जैसे कि हम देख सकते हैं, इनकी एक फैसिलिटी है जो मुक्तसर पंजाब में. It is the wheat belt of Punjab which has abundant availability of wheat straw, wood chip and waste winner. और यहाँ पे मुक्तसर पंजाब के विद इन अ रेडियस ऑफ 100 किलोमीटर कोई भी पेपर मिल प्लांट नहीं है, जिसका फायदा डायरेक्टली सेठिया इंडस्ट्रीज को हो रहा है, क्योंकि यहाँ से वो विदाउट एनी एक्स्ट्रा लॉजिस्टिक चार्जेस, क्योंकि ये 40 to 50 किलोमीटर के रेंज में ही उनकी जो फैसिलिटी है. सो ये रेंज में वो सारे के सारे जो भी रॉ मटेरियल है वो यहाँ से प्रोक्योर कर लेते हैं. और ये जो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है उन्हें बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस में मिल जाता है. और उनकी जितनी भी वाटर की रिक्वायरमेंट है वो अर्निवल कैनल से फुलफिल की जाती है, जहां से वो अराउंड 16,500 क्यूबिक मीटर इतना पानी पर डे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं with the approval of पंजाब स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट. सो अगर हम इनके बेनिफिट की बात करें तो इनके जो रॉ मटेरियल का सोर्स है वो काफी ज्यादा चीप कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाता है. हेंस जो कंप्लीट प्राइसिंग स्ट्रक्चर है ओवरऑल वैल्यू चेन का, वो काफी अच्छे से इसे कंट्रोल कर पाते हैं. और इसी का बेनिफिट हम आगे जाके इनके जब फाइनेंशियल स्टडी करेंगे तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर कॉम्पिटिटर्स. सो टॉकिंग अबाउट द सेकेंड एडवांटेज, दैट इज द इफ्लुएंट डिस्चार्ज हैंडलिंग. सो जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, इनके पास 540 एकर्स ऑफ लैंड है जहां पर इन्होंने यूकेलिप्टस ट्री प्लांटेशन किया है. यूकेलिप्टस ट्रीज हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड टेबल, जिसकी वजह से उन्हें काफी सारे रीजन्स में उनका जो प्लांटेशन है वो बैन कर दिया था, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो काफी ज्यादा डिप्लीट हो रहा था. इसी का फायदा सेठिया इंडस्ट्रीज ने यूटिलाइज किया. सो जहां से भी इनका वेस्ट इफ्लुएंट वाटर रिलीज किया जाता है फ्रॉम द मशीनरीज, वहां पे उन्होंने यूक्लिप्टस ट्री का एक बहुत बड़ा प्लांटेशन कर दिया, जिसके वजह से जितना भी वाटर निकलता है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये पर्टिकुलर प्लांट, जिसके वजह से एक तो ये वेस्ट वाटर बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि सारा प्लांट ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सेकेंड एडवांटेज इसका ये हो जाता है कि ग्रीनरी हो जाती है, जिसकी वजह से जो कार्बन जितना भी रिलीज होता है मशीन से उनके, वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है. अगेन दैट इज द सेकेंड एडवांटेज. एंड थर्ड एडवांटेज ये हो जाता है कंपनी के लिए विथ रिस्पेक्ट टू दिस यूकेलिप्टस ट्री प्लांटेशन, कि जो वुड की रिक्वायरमेंट है वो भी यहीं से सोर्स आउट हो जाती है. नाउ टॉकिंग अबाउट देयर पावर जनरेशन, जहां से दे आर सेल्फ सफिशिएंट इन जनरेटिंग अ पावर ऑफ 41.95 मेगावाट फ्रॉम देयर को जनरेशन पावर प्लांट्स. सो यहाँ पर वो क्या करते हैं, राइस हस्क यूज करते हैं वो इन देयर बायोमास पावर प्लांट्स, जहां पर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. सो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही है, जो राइस हस्क है वो बहुत सारे फार्मर्स है उनके लिए ये वेस्ट प्रोडक्ट है, वो ऐसे ही इसे जला देते हैं. एंड इसे जलाने के बाद काफी ज्यादा धुआं निकलता है, एंड विच कॉजेज मच ऑफ द एयर पोल्यूशन इन द नियर बाय एरियाज लाइक झारखंड, पंजाब एंड दिल्ली. सो सेठा इंडस्ट्रीज ने क्या किया, ये राइस हस्क इनसे, ये फार्मर्स से बहुत ही चीप रेट में वो उसे प्रोक्योर करने लगे, एंड वही राइस हस्क इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज किया. वेरी स्मार्ट प्ले आउट यहाँ पर हम मैनेजमेंट का देख सकते हैं. ऑल्सो नवंबर एंड दिसंबर बीइंग द क्रॉप सीजन फॉर पंजाब, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो राइस हस्क है और भी चीपर रेट्स में अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा अबंडेंट में अवेलेबल रहता है ये पर्टिकुलर रॉ मटेरियल. एंड जहां पर रेस्ट ऑफ द सीजन में ये राइस हस्क की कीमत अराउंड 5,000, 9,000, 10,000 इतनी रहती है, वही इन्हें ये पर्टिकुलर मंथ्स में इन 2,000 पर टन के रेट में मिल जाता है. एंड ये इसे इतना ज्यादा खरीद लेते हैं ताकि इसे थ्रू आउट द ईयर इसे यूज कर सके.
So this is a very much competitive strength of the management, and they are playing out it really well. Before moving to the third advantage, which is related to the black liquor, हमें ये समझना चाहिए कि इनके जो पियर्स है वो किस तरह से ब्लैक लिकर को ट्रीट कर रहे हैं. सो जब मैंने इनके कॉन कॉल्स पढ़े, जब मैंने इनके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़े, तो हमें दिखाई दिया कि ये पर्टिकुलर ये जो कंपनीज है वो मेजरली ब्लैक लिकर यूज करती है फॉर जनरेटिंग स्टीम, दैट इज अ पावर फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन वहीं पर जो सेठिया इंडस्ट्रीज है, दे आर प्लेइंग आउट रियली वेल इवन इन दिस फील्ड. सो बेसिकली जब कॉस्टिक सोडा एज जो एक कमोडिटी है वो यूज किया जाता है फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू पल्प. सो जब उसका जो प्रोडक्ट है, जो ब्राउन कुक्ड पल्प आता है, जब उसको वॉश करते हैं तो उसमें से ब्लैक लिकर बाहर आता है. एंड दिस बीइंग द मोस्ट पोल्यूटिंग इफ्लुएंट इन द पेपर इंडस्ट्री. सो ये जो ब्लैक लिकर है वो रिकवरी बॉयलर्स में डाला जाता है, जहां पर हाई स्टीम प्रेशर की वजह से हीट जो जनरेट होती है उससे वो पावर जनरेट कर रहे हैं. दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ द पियर्स आर डूइंग. इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज ये हो रही है कि दे आर यूजिंग दिस ब्लैक लिकर टू रिएक्ट विद द लिक्विड सोडियम कार्बोनेट, जहां से वो ग्रीन लिकर बन जा रहा है. एंड दिस ग्रीन लिकर इज बीन फर्दर रिएक्टेड विद लाइम टू प्रोड्यूस कॉस्टिक सोडा. सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दे आर अगेन रिकवरिंग दिस कंप्लीट caustic soda around 90 to 95% of caustic soda again recover हो रहा है इनके पूरे प्रोसेस में से. So जहां पर most of the companies are just limiting this black liquor to generate power, Setia Industries is going way forward from them and using this black liquor to recover caustic soda again. So जिसके वजह से क्या हो रहा है कि उनका जो कॉस्टिक सोडा को लगने वाला प्राइस है वो काफी ज्यादा घट जा रहा है. एंड इन लोग काफी लो कॉस्ट पे इनका पावर जनरेट हो रहा है, एंड इवन दो पोल्यूशन भी कंट्रोल हो रहा है. सो यहाँ पर जो ये तीन मेजर एडवांटेजेस है ये कंपनी को, दीज थ्री एडवांटेजेस, फर्स्ट इज रिलेटेड टू द चीप सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. सेकेंड जो मेजर एडवांटेज जो ये कंपनी को हो रहा है, विच इज फ्रॉम द यूकलिप्टस ट्री प्लांटेशन, ऑल्सो फ्रॉम द पावर जनरेशन के लिए जो राइस हस्क यूज कर रहे हैं, स्मार्ट स्ट्रैटेजी. एंड थर्ड एडवांटेज इज रिलेटेड टू द रिकवरी ऑफ कॉस्टिक सोडा. सो ये तीनों एडवांटेजेस की वजह से व्हाट वी फील इज दिस इज गोइंग टू बी द बिग स्टोरी इन कमिंग 3 to 5 years, क्योंकि ये सारी चीजें आगे जाके इवेंचुअली प्ले आउट करेंगी कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटीज के लिए. इनके हम क्लाइंटल देखें तो बाल भारती है, अगेन काफी सारे स्टेट के साथ इनके कोलैबोरेशंस है विद आसाम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ऑल्सो इंडियन रेलवेज के साथ है, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ भी इनके काफी अच्छे लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स है. कैपेक्स की प्लान करें तो करंटली इनके पास जो कैपेसिटी है फॉर एग्रो रेसिड्यू विच इज अराउंड 200 मेट्रिक टन, उसको वो आगे जाके बाय दिस क्वार्टर, बाय फोर्थ क्वार्टर के साथ हमें इनके जो रेवेन्यूज में इनकी विजिबिलिटी देख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होने वाली है टू 250 मेट्रिक टन पर डे. वुड चिप जो करंट कैपेसिटी इनकी 150 है वो 300 मेट्रिक टन पर डे करने वाले, विच इज ऑलमोस्ट इट्स गोइंग टू डबल. वेस्ट पेपर जो करंटली 100 मेट्रिक टन है, आगे जाके 150 मेट्रिक टन होगा. ऑल्सो दे आर सेटिंग अ फोर्थ पेपर मशीन, जहाँ से वी आर एक्सपेक्टिंग कि इनकी जो कैपेसिटीज है 400 मेट्रिक टन पर डे से बढ़ के 650 मेट्रिक टन पर डे हो जाएगी. ऑल्सो एक और टर्बाइन वो सेटअप करने वाले हैं विद 14 मेगावाट. सो एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये हो रही है कि सेठिया इंडस्ट्रीज हैज एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद द यूएस बेस्ड ग्लोबल ब्रांड दैट इज Zume. एंड Zume के पास ऑलरेडी पेटेंटेड प्रोडक्ट्स है विद रिस्पेक्ट टू पेपर कप्स एंड कटलरी सेगमेंट. एंड Zume has requested Setia Industries to manufacture for them. So इसको लेकर के जितने भी मशीनरी का एक्सपेंसेस रहेगा विद रिस्पेक्ट टू सेटिंग अप द कंप्लीट प्लांट, ये सारा सोर्स ऑफ फंडिंग हो जाएगा Zume से. हेंस जो Setia Industries है उसे अपने पॉकेट में से कुछ भी सेटअप करने के लिए पैसे नहीं डालने. सो दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग. सो एक काफी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है बिकॉज दे आर गेटिंग एक्सपोज टू द पेपर कप्स एंड कटलरी सेगमेंट. सो जहाँ पर दे हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड 2 टेबल कटलरी मशीन्स, जहाँ पर उनके एनुअल कैपेसिटी जस्ट 2400 मेट्रिक टन पर एनम है. इवन यहाँ से रेवेन्यूज अराउंड 600 मिलियन से वो न्यू वर्टिकल से रेवेन्यूज एक्सपेक्ट कर रहे हैं. और यहाँ पे जो एबिटा मार्जिन्स रहेंगे वो अराउंड 35 to 40% के रहेंगे. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो रेवेन्यू विजिबिलिटी वो काफी ज्यादा है सेठिया इंडस्ट्रीज के लिए, बिकॉज देयर आर मल्टीपल चीजें प्लेइंग आउट टुगेदर. एंड एक और एक इंटरनल डेवलपमेंट ये हो रही है कि दे आर ऑल्सो गेटिंग इनटू
new product line of virgin based paper cups. So these basically paper cups are going to replace the plastic cups जो भी आप कोल्ड ड्रिंक या टी या वाटर के लिए यूज करते हैं. So इसी के साथ वो आगे जाके जो फूड पैकेजिंग है उस पे भी ये एंटर करेंगे, जिसके वजह से जो पिज्जा बॉक्सेस है, जो टेबल कटलरी है, वो पर्टिकुलर सेगमेंट को वो केटर करेंगे. एंड दस दे आर वॉचिंग आउट फॉर देयर रेवेन्यूज फ्रॉम द डोमिनोज, स्विगी एंड जोमैटो प्लेयर्स. एंड मैनेजमेंट सेज कि ये जो फाइबर बेस्ड जो पेपर कप्स है, दीज आर कंप्लीटली ऑयल प्रूफ, these are spill proof, and these can easily be used in the oven also. We feel this is going to be a tremendous disruption in the paper segment, and being the first mover, CTI Industries को इसका फायदा बहुत ही ज्यादा होने वाला है. Now talking about the financials, अगर आप revenues देखोगे तो 2021 में यहाँ पर डिप आया है, राइट, बट स्टिल इनके EBITDA margins इंटैक्ट है. सो दिस डिफाइंस कि उन्होंने अपनी कॉस्ट कटिंग कितने अच्छे से की है. इवन इफ देयर रेवेन्यूज डिक्लाइन हुए, उनके एबिटा मार्जिन्स काफी ज्यादा स्टेबल रहे हैं. ईपीएस में डिप है, इनके आरओई और आरओसी में हम यहाँ पर डिप देख रहे हैं, विच इज मेजरली बिकॉज दे आर इनकरिंग कैपेक्स एंड दे आर सेटिंग अप मशीनरीज एंड यहाँ पर एक्सपांशन हो रहा है, विच इज आई थिंक विच इज अगेन अ ग्रेट साइन कि आगे जाके यहाँ से भी रेवेन्यूज इवेंचुअली पुल होंगे. एंड वी कैन सी दिस आरओई एंड आरओसी स्काई रॉकेटिंग इन द नियर पीरियड. इनका करंट रेशियो काफी अच्छा है. डेट टू इक्विटी रेशियो अगेन बड़ा है, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर इनटू एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट. एंड फिक्स एसेट टर्नओवर में भी स्लाइड डिप है, बिकॉज आई थिंक यहाँ से जो उनके मशीन्स है उनसे अब ये लॉकडाउन वगैरह हुआ था, जिसकी वजह से पेपर मैन्युफैक्चरिंग कम हुई थी. हेंस यहाँ पर जो है एसेट टर्नओवर यहाँ पर इनका कम दिख रहा है. टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल्स, तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म ब्रॉडर पिक्चर देखे तो आपको पता चलेगा कि स्टोरी कहाँ पर बिल्ड हो रही है. सो फिक्स एसेट परचेज देखिए आप, पहले जो 37 करोड़ के वो फिक्स एसेट परचेज कर रहे थे, वहीं पे अराउंड 120 करोड़ के उन्होंने फिक्स एसेट परचेज करना स्टार्ट किया बाय 2020. रिजर्व्स इनके 38 करोड़ से बढ़ के अराउंड 500 करोड़ के इनके रिजर्व्स हुए हैं, विच इज मैसिव. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 13 करोड़ का था, वो अभी अराउंड 450 करोड़ का हो गया. सो ये सारे डेवलपमेंट, ये सारे नंबर स्टोरी आप देखिए किस तरह से डेवलप हो रही है कंपनी में. सेल्स जो 2010 में 260 करोड़ के थे, वो ये अराउंड 700 करोड़ के हैं रिसेंट में, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखें. ऑपरेटिंग मार्जिन जो पहले 9% के थे, वो अभी 23-24 के रेंज में है, विच इज हाईएस्ट इन दर कंप्लीट पीयर इंडस्ट्री. नेट प्रॉफिट इनका 7 करोड़ से बढ़ के अराउंड 70 करोड़ हो गया है. ईपीएस 0.7 रुपीज से बढ़ के 7 रुपीज हो गया. इवन डिविडेंड पे आउट उन्होंने 13% भी बीच में किया था. नाउ दे आर रिड्यूसिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज दे आर एम्प्लॉइंग देयर कैपिटल फॉर देयर एक्सपांशन. पीयर कंपैरिजन में आप ईवी एबिटा देखो तो सीटीआई इंडस्ट्रीज लाइज इन द वेरी मच फेवरेबल जोन. यहाँ पर आप देखोगे तो एबिटा मार्जिन और नेट मार्जिन यही कंपनी के सबसे ज्यादा है. 23 इनके एबिटा मार्जिन है, कोई भी कंपनी के नहीं है. यहाँ पर जेके पेपर के भी 20% है इन 2021. नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इनके 8.4% है. आरओई और आरओआईसी देखिए आप, तो आपको दिखेगा कि इतना बड़ा डिप आने के बावजूद दे आर स्टिल रूलिंग द पैक ऑफ कार्ड्स. जैसे यहाँ पे 11 और 7% है, 7.9 है. कोई भी और पेयर में से इनका इतना नहीं है. स्टिल उनका पी जो है वो 20 पे ट्रेड हो रहा है, विच इज कंपैरेटिवली वेरी मच फेयरली वैल्यूड. The only problem with the CTI Industries is related to their free cash flow and profit generations. Profit generation अगर हम 3 साल में देखें, सेल्स के फिगर्स देखें 3 years पीरियड में, तो these are minus, but we feel कि over a period of time ये numbers जो है वो improve हो जाएंगे. अगर आप CTI Industries का 3 years का ROCE देखोगे, which is 20%, which is very much favorable. अगर आप current ROCE देखोगे, so it is highest among the industry. Operating margins is again highest amongst the industry. जब हम वैल्यू चेन डिस्कस कर रहे थे तब हमने देखा था कि पावर कंज्यूम्स अराउंड 10 to 15% ऑफ देयर रेवेन्यूज, राइट. सो यहाँ पर आप देखोगे सीटीआई इंडस्ट्री के पास 33 मेगावाट का पावर है, कैप्टिव पावर. नो वन इन द इंडस्ट्री स्टेज नियर बाय देम. एंड रिसेंटली सीटीआई इंडस्ट्रीज ने 60 करोड़ स्पेंड किए थे इन द वुड पल्प डाइजेस्टर ऑटोमेशन. सो यहाँ पर इनका व्यू ये था कि ये प्रोसेस को ऑटोमेट कर देंगे, तो एक तो इनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा, इनका जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा सेव हो सकता है. सो मैनेजमेंट ने उनके कॉन कॉल में ये गाइडेंस दिया था कि दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ वुड पल्प टू 300 टन पर डे. एंड दे से
कि उनको पर टन 2000 रुपीज इतना एक्सपेंस आता है। सो जिसके वजह से पर डे इनका 6 लाख रुपीज स्पेंड होता है फॉर पर टन ऑफ वुड पल्प, विच अकाउंट्स टू 22 crores इन अ ईयर। सो यही चीज उन्होंने बताई कि इफ दे कुड ऑटोमेट दिस कंप्लीट सिस्टम, इनके जो 22 crores पर ईयर है वो कंप्लीटली सेव हो जाएंगे, एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 18 months दे विल रिकवर देयर 60 crores। सो दिस इज अगेन, आई थिंक यहाँ पे कैपिटल एलोकेशन की एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी दिखाई दे रही है। दे आर विजनरी, दे आर वेरी मच इनटू टेक्नोलॉजी की तरफ वो बढ़ रहे हैं, ताकि दिस शुड नॉट बी द लिमिटिंग फैक्टर। एंड ये जो सेटा इंडस्ट्रीज है, दिस इज द सेकंड कंपनी टू इंस्टॉल दिस प्रोजेक्ट, एंड फर्स्ट कंपनी इज जेके पेपर्स। सो इससे बेनिफिट्स ऐसे होंगे कि एक तो इनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो काफी ज्यादा लिमिट हो जाएगा, क्योंकि सारा प्रोसेस ऑटोमेट हो जाएगा। कॉस्ट जो लग रहा है अराउंड 6 lakhs पर डे वो सेव हो जाएगा, एंड ऑल्सो सेम इक्विपमेंट से वो ज्यादा से ज्यादा पल्प एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ ड्राइवर्स, दे आर कंप्लीटली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड। उनके पास पल्प डाइजेस्टर है, उनके पास कॉस्टिक सोडा रिकवरी सिस्टम है, जहां से वो पूरा का पूरा कॉस्टिक सोडा रिकवर कर रहे हैं। उनके पास इन हाउस पावर जनरेशन इतना ज्यादा है कि वो खुद ही यूज कर रहे हैं, और वही सेम चीज वो एक्सचेंजेस पे ट्रेड भी कर रहे हैं, जहां से उन्हें और भी रेवेन्यूज आ रहे हैं। सेकेंड इज रिलेटेड टू द रॉ मटेरियल। जैसे कि हमने देखा था, उनकी रॉ मटेरियल की सोर्सिंग एट अ वेरी चीप रेट हो रही है। वो फार्मर्स के साथ उनके अच्छे रिलेशनशिप्स है। नियर बाय और कोई पेपर मिल नहीं है, जिसके वजह से कोई और फार्मर्स के पास सब्स्टिट्यूट नहीं है किसी और को बेचे, हेंस दे आर गेटिंग इट एट अ वेरी चीप रेट। कैप्टिव पावर प्लांट्स की बात हमने की थी। उनका फोर्थ पेपर मशीन आ रहा है, जिससे रेवेन्यूज दे आर एक्सपेक्टिंग टू बी अराउंड 900 crores, जो अभी 600 crores के पास है। वो फोर्थ मशीन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद 900 crores हो जाएगा, विच इज अराउंड 52% का ग्रोथ है। दे आर वेंचरिंग इनटू न्यू प्रोडक्ट लाइन लाइक कॉपियर पेपर्स, विच आर हाई क्वालिटी एंड हाई मार्जिन पेपर्स, जहाँ से मार्जिन भी ज्यादा होते हैं, रेवेन्यू विजिबिलिटी इवेंचुअली ज्यादा हो जाती है। अगेन दे आर वेंचरिंग इनटू वर्जिन बेस्ड फाइबर कटलरी, जो हमने पहले डिस्कस किया था, विच आर कंप्लीटली ऑयल प्रूफ, स्पिल प्रूफ। अगेन दे कैन बी इजीली यूज इन ovens ऑल्सो, एंड जिसके वजह से डोमिनोज और स्विगी जोमेटो जैसे कस्टमर्स भी वो केटर कर पाएंगे। एंड लास्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज देयर एग्रीमेंट विद द जूमे, जहाँ से वो पेटेंटेड पेपर कटलरी के प्रोडक्ट्स बनाएंगे। हेंस उनका जो एक्सपोजर है वो यूएस में भी काफी अच्छे से स्प्रेड आउट हो जाएगा। सो जब ये सारे ग्रोथ ड्राइवर्स एक साथ प्ले आउट करेंगे इन लाइन, वी फील कि दिस इज गोइंग टू बी अ मैसिव वेल्थ क्रिएटिंग स्टोरी फॉर द इन्वेस्टर्स। अगेन अगर हम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हाउ गवर्नमेंट इज गोइंग टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द पेपर एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री, तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो पेपर एंड पेपर बोर्ड, दिस overall industry is going to be growing at a 5.5% CAGR in the coming 5 years. So first is the reduction in the paper import. So पेपर जितना भी इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो रिड्यूस करने वाली है, जिसकी वजह से जो भी इन हाउस पेपर प्रोड्यूसर्स है उनको काफी अच्छा बूस्ट मिलेगा। Setia is not only just a writing paper or a printing paper story. They are also venturing into different segments which are related to paper like cups, cutleries and boxes. जो भी पेपर से बनते हैं उसमें भी दे आर एंटरिंग, राइट। सो जैसे जैसे ऑनलाइन ऑर्डर्स बढ़ेंगे उसका फायदा सेटिया इंडस्ट्रीज को जरूर होगा। पैकेजिंग कंजम्पशन अगर हम देखें इंडिया में, तो लास्ट ईयर में ही 200% से ग्रो हो गया है, सो विच इज मेजरली बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। सो सेम चीजें आई थिंक आगे भी कंटिन्यू करेंगी, एंड दिस एज सेटिया इज एंटरिंग इनटू द पैकेजिंग सेगमेंट ऑल्सो, दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ द बेनिफिशियरीज ऑफ दिस मैसिव ग्रोथ। Demand for copier papers and cup stock paper is going to increase by 10 to 15% in the coming years. So as they are also venturing into copier paper, इसका भी फायदा जो है वो कंपनी को होगा। Government is going to eliminate the single-use plastics by 2020. So plastics ban हो जाएगा. What is the other substitute for plastic? Papers, right? And Setia is already on the way of ruling the packet. And FMCG is going to be the major contributor in the paper segment going forward. Even the national education policy is boosting for textbook papers, जिसका फायदा eventually Setia Industries को होगा, because they have their long-standing relationships with the state books corporations. And last but not the least is the increase in number of schools, colleges and literacy rate in India. Many of us think कि आगे जाके online schooling होगा
एवरीथिंग विल बी डिजिटाइज, तो पेपर कौन यूज करेगा, राइट? बट इफ यू जस्ट लुक एट दिस चार्ट, तो यहाँ पर आपको दिखेगा लिटरेसी रेट इंडिया का ऑलरेडी कितना कम है एंड पर कैपिटा कंजम्पशन इंडिया में कितना कम है. सो if you consider the world global prospects, so USC is leading with almost 100% literacy rate and the highest per capita consumption of paper. So India अगर यहाँ से भी start करता है, so it's already a big pie. So and India का major portion is the rural India, right? So rural part में इतने जल्दी online का adoption होना बहुत ही difficult है, and जब तक ये online system implement हो जाएगा in say coming 3 to 5 years, तब तक सेठिया will be in some other dimension. They will be completely into paper boards, paper cups, cutleries and all these segments. तो जहाँ पर I think this is going to be the first mover. So now talking about the potential risk, first is the lockdown. अगर lockdown increase हो जाता है तो schools and colleges बंद रहेंगे, बहुत सारे लोग offices से नहीं घर से काम करेंगे, तो इससे क्या होगा, पेपर कंजम्पशन कम हो जाएगा. बट हैविंग सेड दैट, दिस इज नॉट ओनली इनटू पेपर, they are also venturing into other segments. And second is the logistics. जैसे हमने देखा था कि this is majorly into the in the northern region. तो नॉर्दर्न रीजन में लॉजिस्टिक्स के काफी प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं क्योंकि वहाँ पर रोड ब्लॉक्स रहते हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं. इसके वजह से जो लॉजिस्टिक चार्जेस है वो काफी ज्यादा कंपनीज को पे करने पड़ते हैं. एंड लास्ट इज द नेट लेवरेज एंड द नेगेटिव फ्री कैश फ्लोज. इसके बारे में हमने पहले भी देखा था कि कंपनी इज सफरिंग फ्रॉम द नेगेटिव कैश फ्लोज सिंस सम टाइम नाउ. एंड जो नेट लेवरेज है, जो पहले इनका 1.5 था, वो बढ़कर अभी 2.1 2.5 हो गया. एंड इवेंचुअली वी फील कि बाय 2023 उनका जो नेट लेवरेज है वो कम होके अराउंड 1x हो जाएगा. सो वी फील कि ऑल दीज द पोटेंशियल रिस्क आर जस्ट ऑन द टेम्पररी फ्रंट, एंड इनके जो भी ग्रोथ ड्राइवर्स है विच आर ऑन द लॉन्गर स्पेक्ट्रम. वी फील कि दिस स्टोरी इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग. ये कंपनी के जर्नी के साथ ट्रैवल करने काफी मजा आएगा. And we'll keep you posted with any of the changes and any development with respect to CTI Industries. Thank you so much friends for staying till the end. We hope आपको ये हमारे ये एनालिसिस काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें. थैंक यू.